आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ये है बच्चों का स्कूल। जी हाँ, बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा है। लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल रहा है, दूसरे काम तो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा है। अब ये तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि जिस तरह सिचुएशन चल रही है तो बेटर है कि स्कूल अभी ना खुले। लेकिन समस्या मम्मियों के लिए हो गई है कि बच्चों को संभाले कैसे, क्योंकि जो टाइम 3 से 4 घंटे बच्चे स्कूल में बिताते थे, अब वो घर में पूरे टाइम मस्ती करते रहते हैं, पढ़ाई करने का नाम नहीं लेते। कई लोगों की ये भी शिकायत है। तो क्यों ना हम कुछ उन्हें ऐसे इन्वॉल्व करें कि वो सेल्फ स्टडी की ओर थोड़ा सा खींचे आए। मतलब कहने का ये कि उनका खुद से मन करे पढ़ने का। अब समस्या ये हो रही है कि स्कूल लगती थी तो होमवर्क मिलता था, अब होमवर्क नहीं मिल रहा है तो वो करते नहीं। अब अगर हम होमवर्क देते हैं तो उसकी इतना ज़्यादा उनको मज़ा नहीं आता, या फिर पता है मम्मी ने दिया है, चेक करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई पता नहीं है। स्कूल में था तो थोड़ा सा डर भी होता था। तो चलिए, ये बेसिक टॉपिक है कि अब इस लॉकडाउन में हम बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे उन्हें मोटिवेट करें, कैसे थोड़ा सा ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ उसके साथ करें कि उनका पढ़ाई में खुद से मन लगे, वो खुद से बोलें कि मुझे पढ़ना है। तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स का यूज़ बताऊंगी जिससे बच्चा खुद रिस्पॉन्स करेगा। आप जो भी पढ़ाएंगे उसको कैसे रिवाइज़ कराना है, कैसे। कई लोगों की ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि यार बच्चे का मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, मतलब बच्चा खुद से नहीं बोल रहा, हम बोलते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या होती है कि हम इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि हम हर बात पे बोलते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब सुबह से शाम तक हम कितने बार उनको बोल देते हैं पढ़ो। तो ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, पढ़ो पढ़ो, सबसे पहले हमें इसे रोकना पड़ेगा। बच्चे को कभी नहीं आप बोलो पढ़ो पढ़ो, मतलब ये चीज़ आपको बोलना ही नहीं है। आपको जब भी बोलना है अपने साथ उसे बिठाना है तो आप बोलिए कि बेटा चलो अपन एक गेम खेलने वाले हैं। वो पूछेगा कैसा गेम, तो आप बोल सकते हैं कॉपी और पेपर पे है वो गेम। तो इस टाइप से बच्चों को पहले आप अपनी तरफ, अपनी बात की तरफ उन्हें खींचिए कि वो आपकी बात सुनने के लिए एग्री हो जाए खुद से। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें डिस्कस करूँगी, कुछ कॉमन चीज़ें जो बच्चों को आकर्षित करती है पढ़ने के लिए, और बाद में 2 बेसिक ट्रिक्स बताऊँगी जो बिल्कुल बहुत ही कारगर रहेगी। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और वो ट्रिक ऐसी है कि ज़रूर आपका बच्चे का पढ़ने मन लगेगा, जो भी आप उसे पढ़ाएंगे वो उसका आंसर भी करेगा और याद भी रखेगा। तो चलिए यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ वर्कशीट। आप वर्कशीट के थ्रू पढ़ाइए। आप बच्चे को देखिए बुक दे देंगे और बोलेंगे पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ेगा। देखिए आपको उसके साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, ये पक्की बात है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े तो वर्कशीट, जो भी उसका चैप्टर है ना, आप उससे रिलेटेड उसकी वर्कशीट रेडी करिए। कुछ मैंने भी कुछ वर्कशीट इसमें अपनी वीडियोस में दी हुई है, आप लिंक पे जाएंगे, शेयर करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितनी भी वीडियोस है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, एक्टिविटीज़ बहुत सारी मिलेगी, तो आप उससे भी आइडियाज़ ले सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो उसका टॉपिक है, जो भी चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप उसकी वर्कशीट रेडी करिए पहले। वर्कशीट में जब कलरफुल चीज़ें रहती ना, आप बताइए, आपको कोई आंसर बोलेगा पूरा लंबा बोलना है तो आपको लगेगा अरे यार इतनी लंबी पढ़ाई कौन करे, लेकिन एक फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा तो आप फटाफट उसको भर देते हो। तो पढ़ाई को थोड़ा सा ईजी बनाइए। दूसरी चीज़, आप ऐसा करिए कि बच्चा, वो जो मैंने बोला ना पढ़ो पढ़ो बस नहीं बोलिएगा, उसको बोलना है कि बेटा आपको कब पढ़ना है, आपकी कब इच्छा, आप कितने बजे पढ़ना चाहते हो। मतलब उसके सामने ऑप्शन रखिए, आप शाम को पढ़ोगे या सुबह। तो उस साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो ये सोचेगा, हाँ एक टाइम आपको देगा और उसका ऑटोमेटिक उसके दिमाग में चीज़ आएगी मेरे को इतने बजे पढ़ना है आज। तो ये चीज़ें होती है। तीसरी चीज़, कलरफुल पेन्स दीजिए उनको, नई नई चीज़ें दीजिए। जैसे आप ABCD पढ़ा रहे हैं, आप बुक पे कितना लिखाओगे बच्चे को, आप कुछ कार्ड्स कटिंग करिए, कुछ कार्ड्स बना दीजिए ABCD के, उसको दीजिए, चलो आज इसको ऑर्गेनाइज करेंगे अपन, या फिर जो भी, मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव। फिर दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब बच्चे का पढ़ने का टाइम हो उस समय उसके खेलने और कार्टून का टाइम ना हो। यार अपने साथ भी होता है, जब अपने को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ ऐसी सीरियल आ रही होती है और हमको काम करने को बोल दे तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, तो बच्चों का क्यों नहीं होगा। तो ये चीज़ बच्चों के साथ भी होता है। तो भाई बच्चे भी तो इंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं ना कार्टून, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आप उस टाइम अगर पढ़ाओगे तो वो कैसे पढ़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि उनका खेलने का और कार्टून का टाइम ना हो। एक और चीज़, हमेशा जब भी बच्चे को पढ़ाएं तो उनका खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखें। उस समय बच्चा भूखा ना हो कि आप 3 घंटे पहले खाना खिलाएं और 3 घंटे बाद हम उनको सीधे पढ़ाने बिठा रहे हैं, तो उनको आप पानी खाना सब कुछ पूछ लीजिए। कि होता है बच्चे जैसे ही आप पढ़ाएंगे तभी उनको भूख लगती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब मैं आती हूँ लास्ट 2 ट्रिक जो बेसिकली मैंने बोली थी मैं बताऊँगी। तो उसमें से पहली चीज़ है ओरल एक्टिविटी। उनके साथ ओरल एक्टिविटी करिए। देखिए बुक और कॉपी पे तो पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है सबके लिए, तो आप, बच्चा आपके साथ पूरे दिन रहता है ना,
किचन में रहता है या फिर ड्राइंग रूम में, हॉल में बैठे रहते हैं, मम्मा के साथ ही बच्चे रहते हैं। तो उस टाइम आप क्या करिए, जैसे आप अगर एडिशन पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे से पूछिए कि देखो मैंने इतनी चॉकलेट दी थी, फिर आपने इतनी खा ली, अब कितनी बची, तो ये माइनस का हो गया। आप इस तरह एडिशन का भी कर सकते हैं कि देखो आपके पास इतनी है तो डैडी शाम को और ले आए इतनी, तो अब कितना हो गया। तो इस टाइप से जब आप बात करेंगे ना, बच्चा मतलब खेल खेल में पढ़ेगा, सीखेगा। आप किचन में हैं तो आप बोलिए अरे यार आज तो मुझे अनियन खरीदनी थी, एक काम करो ना अनियन काउंट करके बताओ ना कितनी है, तो वो ज़रूर करेगा। मतलब ये इस टाइप की एक्टिविटी बच्चे बड़ा फटाफट करते हैं। तो हमको मतलब रेस में नहीं दौड़ाना है उनको कि ये बुक में ही पढ़ना है इसे, मतलब कहने का ये है कि आप कुछ क्रिएटिव तरीके से पढ़ाइए ना, पढ़े भी उसको पता भी नहीं चले पढ़ रहे हैं, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी इम्पॉर्टेंट ट्रिक, दूसरी ट्रिक ये कि बच्चों को ना टीचिंग एक्टिविटी करवाइए। मतलब आप स्टूडेंट बन जाइए और बच्चों को बना दीजिए टीचर। बिल्कुल, जब आप बच्चे को बोलेंगे ना कि यार मैं भूल गई, मैंने तुमको उस दिन तो पढ़ा दिया पर मैं ही भूल गई, उसका आंसर क्या था, बच्चा फटाफट बताएगा। अगर नहीं पता है तो वो याद करेगा, सोचेगा, समझेगा क्या पढ़ा है, और उस पर भी अगर नहीं बनाना, जब आप दूसरी बार उसको कुछ पढ़ाएंगे ना तो वो ज़रूर कहेगा मम्मा तो भूल जाती है, तो वो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि मम्मा तब पूछेगी बाद में तो फिर मैं बताऊंगा। तो टीचर बनना तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इससे आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। और ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है। मतलब मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं भी अपनी बेटी को ऐसे ही पढ़ाती हूँ और वो सारी चीज़ें A to Z उसको याद हो जाती है और बहुत अच्छे से पढ़ती है वो। तो चलिए, ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो होती है ना उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।